वयस्यासु मूर्धनो मतुप, वयस्यासु मूर्धनो मतुप, वयस्यासु सप्तमी के बहुवचन, मूर्धनः पंचमी के एक वचन, मतुप प्रथमा का एक वचन। तद्वानासम उपदानो मंत्र इति इष्टगासु लुक्षमतः, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति हो रही है। यहाँ पर भी छंदसी का भी अनुवृत्ति है। तेता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। उपदान मंत्र समान अधिकरणात् प्रथमा समर्थात् मतुबंतात् मूर्धन नीति प्रातिपदिकात् वयस्यासु इष्टगासु अविधेयासु छंदसी विषय मतु प्रत्यभवती लुक्ष मतो इति। मतु प्रत्यांश से फिर मतुप कर रहे। पहले मतुप आया तो किस अर्थ में? मूर्धा शब्द है जिस मंत्र में, उस मंत्र का नाम क्या हुआ था? मूर्धवत। अब उससे क्या कर रहा है ये? वो उपदान मंत्र प्रयोग होता है जिस इष्टकाओं में। कौन सी इष्टका में? वयस्य नामक इष्टकाओं में। ईंटों का भी अलग अलग नाम, उन ईंट विशेष में प्रयोग होता है वो मंत्र। ईंट का रखने में, तैयारी करने में मंत्रों का नाम क्या बताया था? उपधान मंत्र। उपधान मंत्र। और जिस ईंट के लिए प्रयोग हो रहा है उसी हिसाब से सूत्र बन रहे हैं। अब उसमें भी वयस्यासु कर दिया। वयस्यासु इष्टगासु अभिधेयासु। वयस्या नामक ईंट होते हैं, अरे ईंटों का नामकरण कर देते। इन ईंटों का नाम वयस्या, इन ईंटों का नाम यह है। वो अमुक अमुक काम के लिए, अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल होगा। उसे क्या हुआ? मतुप करो। मतुबन से फिर मतुप। प्रकृति का मतुप अलग है, उससे प्रत्यय एक मतुप अलग है। प्रकृति वाला मतुप को क्या करना है? आपने बोला मतोश्च लुक, लुक कर देना। देखिए, मूर्धनवान उपधानो मंत्र आसाम इष्टगानाम वयस्यानाम इति। मूर्धनवान प्रथमा का एक वचन का, मूर्धनवत प्रातिपदिक बना। इसका मूर्धनवान, मूर्धनवंतो, मूर्धनवंता रूप बनेगा। मूर्धनवान है उपधान मंत्र जिन ईंट, वयस्या नाम की ईंटों का, उन ईंटों को कहा जाता है मूर्धनवत्य इष्टका। कैसे बना? मूर्धनवान के लिए प्रातिपदिक क्या लिखना पड़ेगा? मूर्धनवत सु। फिर वर्तमान सूत्र क्या किया? मतुप। मतुप में क्या बचेगा? मत। प संज्ञा हो जाएगा, मत बचेगा। कई उकार हो, इत संज्ञा भी हो जाता है, उगित हो जाता है, स्त्रीत्व कक्षा में लाभ हो जाता है उसका। और तब क्या हुआ? इस सूत्र से मत प्रत्यय आने के बाद तद्धित संज्ञा, तेता का अधिकार है। तय संज्ञा होने जाए कृत्य समासास से प्रास संज्ञा शुभ लुक हो गया। तो इसी सूत्र ने क्या किया? मतुप को लुक भी करो बोल दिया। मूर्धनवत का मतुप चला गया, क्या बचेगा? मूर्धन। ना तो बच गया। मूर्धन और मतुप है, मूर्धन और मतुप है। मूर्धन मतुप से क्या होगा? अभी मूर्धन मत बचा है। तो सूत्र है मादुपदयाश्च मतोर वो अयवादिभ्य। सूत्र क्या करते? म को वो कर देगा, तो प्रातिपदिक बन जाएगा मूर्धनवत। स्त्रीत्व कक्षा में क्या करोगे? उगित से गीप, गीप का ये बचा मूर्धनवती। इष्ट का बहुवचन है मूर्धनवती, मूर्धनवत्यौ, मूर्धनवत्यः, मूर्धनवत्य इष्टकाहार बना। मत्वर्ते मास तन्वोः, मत्वर्ते मास तन्वोः। मत्वर्ते सप्तमी के वचन, मास तन्वोः सप्तमी का द्विवचन। मतोर अर्थो इति मत्वर्त तस्मिन् इति मत्वर्ते षष्ठी तब समास हुआ है। मासश्च तनुश्चित मास तनु तयोः मास तन्वोः इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। अनुवृत्ति छंदसी यत का तैता ज्ञा प्रतिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। छंदसी और यत का अनुवृत्ति है। का अनुवृत्ति करने के बाद कहती यस्मिन् अर्थे अर्थात तद अस्यस्मिन् इति बतुप
इत्यन्वय षष्ठ्यर्थे सप्तम्यर्थे च मतुप विहिता। मतवर्थ क्या होता है? मतुप की शर्त में विहित है षष्ठी अर्थ में और सप्तमी। सूत्र क्या था? तदस्य अस्त्यस्मिन् इति मतुप। तदस्य और तदस्मिन् दो अर्थों में होता है। प्रथमा समर्थवंतों से अस्य और अस्मिन् दो अर्थों में मतुप होता है। उसी अर्थ में व्युत्पत्ति यहाँ भी करना है आपने, षष्ठी और सप्तमी व्युत्पत्ति करेंगे। सप्तमी अर्थे च मतुप विहित तस्मिन् अर्थे अत्र यत् विद्यते। उसी अर्थ में भी यहाँ मतुप के चक्कर क्या विधान करूंगा? यत् विधान करूंगा। अर्थ मास तन्वोर अन्य पदार्थयो प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् मत्वर्ते छंदसी विषये यत् प्रत्यय भवति। अन्य पदार्थ का अर्थ क्या होना चाहिए? मास। मास बने महीने, महीने बोध कराना हो, अथवा तनु, तनु मने शरीर का बोध कराना हो तो मास और तनु, इन अर्थों को बोध कराने के लिए प्रथमान समर्थबंत प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में अस्य अथवा अस्मिन् इस अर्थ में छंद के विषय में यत् प्रत्यय होता है। जैसे देखो, नभांसि विद्यन्ते यस्मिन् मासे, नभांसि विद्यन्ते यस्मिन् मासे, बादल जगह जगह घेर के बैठे हुए हैं आकाश मंडल में, वह महीना, उस महीने को बताने के लिए नभस शब्द से क्या करेंगे हम? यत् प्रत्यय करेंगे। नभस्य और बनेगा। नभस्य मास कौन से महीने को बोलते हैं? भाद्रपद मास। भाद्रपद मास, भाद्रपद मास, उसको कहते हैं नभस्य मास का नाम। और सह विद्यन्ते यस्मिन् मासे सह सहस्य। सह मने एक विशेष प्रकार का बल, वह विद्यमान है जिसमें कि नभस, सहस और तेजस तीनों कैसे हैं? सकारांत है। तीनों कैसे हैं? सकारांत प्रातिपदिक है। नभांसी, नभस का नभांसी, सह का सहस का सहांसी, विद्यन्ते यस्मिन् मासे स मासः क्या कहा जाएगा? सहस्य। सहस्य मने पौष मास, जिसमें ठंडी को सहन करना पड़ता है। अत्यधिक ठंडी कब होता है? पौष मास में। दिसंबर के 15 के बाद शुरू हो जाएगा और जनवरी का 15-20 तक चलता है पौष मास का समय। अधिक ठंडी का समय होता है, सहन करना पड़ता है। तपस्या तपांसी विद्यन्ते यस्मिन् मासे स मास तपस्या। फाल्गुन मास, तपस्या कहते हैं फाल्गुन मास को। नभस्य भाद्रपद मास, सहस्य पौष मास और तपस्या फाल्गुन मास। तन्वा तनु अर्थ में बता रहे, देखो, ओजो अस्याम विद्यते इति ओजस्यात् तनुः। ओज है जिस शरीर में, उस शरीर को चाहे कहा जाएगा ओजस्या, ये भी सकारांत लिया। ओजस शब्द से यत् प्रत्यय, ओजस सु यत्, सुलोप हो गया, मिला दिया योजस्य। स्त्रीत्व अक्षर में यत् को क्या होता है? टाप। टाप हुआ तो अजाद्य तष्टाप से टाप, अकसरण दीर्घ, तो वर्ग बन गया रूप ओजस्या तनुः। तेजस्या तनुः। तेज अस्याम विद्यते, तेज अस्याम तन्वाम विद्यते इति जो है तेजस्या तनुः। जिसके शरीर में ओज है, जिसके शरीर में तेज है, उस शरीर को कहा जाता है ओजस्या तेजस्या। मधोर्या च, मधोर्या च, मधोह पंचमी का एक वचन, यहाँ प्रथमा का एक वचन, दो पद है। यहाँ जो है प्रथमा के वचन वो भी लुप्त प्रथमा, इसे सु नहीं दिखाई दे रहा है। सु होता तो क्या होता है? यश्च हो जाता, यश्च है ना। सु को क्या हो जाएगा? रू, रू को विसर्ग, फिर विसर्ग होने पर में खर है, फिर शुत्व, तो यश्च बनना चाहिए था। इसे कहते हैं लुप्त प्रथमांत निर्देश है। और च पे 3 पद है। मत्वर्ते मासदन्वः छंदसी यत् तयिता ज्ञा प्रतिपरश का अधिकार। मत्वर्ते मासदन्व पूरा सूत्र निवृत्ति है,
छंदसी का अनुवृत्ति, यत का अनुवृत्ति है, शेष का अधिकार है। प्रथमा समर्थात मदो प्रातिपदिकात मत्वर्ते मास तन्वह प्रत्यार्धयोर यहाँ प्रत्ययो भवती यत च, चकारात यत भी होगा। प्रथमा समर्थ मधु शब्द से, मदो प्रातिपदिका। मधु भी यहाँ पर लेना किस अर्थ में? मास अर्थ में लेना है, शहद नहीं खाने वाला। यहाँ ले जाना इसको मास अर्थ में और शरीर अर्थ में ले जाना है। मास और तनु अर्थ में प्रयोग होना है। माधवो मासः, माधव्यो मासः। माधव या माधवी किसको बोलते हैं? चैत्र मास को। यहाँ हुआ तो माधव, मधु का आदिवृद्धि, उको क्या होगा? और गुणा, अवादेश माधव अकार मिलाने से। अतः यत्वा तो मधु से यत, मधु यत और गुण अवादेश होगा। यत होने से आवाद कौन करेगा? वान तो ही प्रत्यय से होगा। तो मधव्य माधव अतः मधव्य चैत्र मास का नाम है। तनु अर्थ में माधवा मधव्या, माधवा अथवा मधव्या। यह पक्ष में भी टाप हुआ, यत पक्ष में भी टाप होगा, दोनों में टाप हुआ। माने सुंदर है, मधुर है, देखने में मीठा है। मीठा होता है क्या कहीं शरीर देखने में? वहाँ तो सुंदर तात्पर्य ही है, सुंदर शरीर है ये कहने के लिए माधव्या तनु और मधव्या तनु रूप बने। माधवा तनु और मधव्या तनु ये रूप बन जाते हैं। ओजसो हानि यत खौ, ओजसो हानि यत खौ। ओजसा पंचमी के एक वचन, हानि सप्तमी के एक वचन, यत खौ प्रथमा का द्विवचन। यच्च खश्चित यत खौ, यही तरह समास हुआ। मत्वर्थे का अनुवृत्ति है, बाकी का अनुवृत्ति हो नहीं होगा। यहाँ पर छंदसी तहिता यहाँ प्रत्यय प्रतिपर्श का पादांत पर्यंत अधिकार चल ही रहा है। अर्थ है ओज प्रातिपदिकाद मत्वर्थे अहनी अभिधेय यत खौ प्रत्ययो भवतः छंदसी विषय है। ओज शब्द से, प्रातिपदिक से, प्रथमान प्रातिपदिक से मत्वर्थ में अस्मिन या अस्य, अस्य अथवा अस्मिन का नाम मत्वर्थ होता है। उस अर्थ में अभिधेय हो तो यत और ख प्रत्यय होगा, वह भी वेद मात्र प्रयोग करने हेतु। उदाहरण ओजस्यम अहहा, ओजस्यम अहा। यत प्रत्यय तो ओज अस्मिन आनि अस्तीति ओजस्यम अहा। जिस दिन बहुत ओज दिखाई देता है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा बनी रहती है कभी कभी, और कभी इतने तमोगुण हो जाता है, आलस आदमी पड़े पड़े सो ही रहना चाहता है, उठना ही नहीं चाहता है। और कभी सोना भी चाहे तो सो नहीं पाता है, उठ के खड़ा हो जाता है। ऐसे एक विलक्षण माहौल बन जाता है, गर्माहट, जो आदमी लेट भी नहीं सकता। और कभी ऐसा बारिश और ऐसा हो जाता है माहौल, पकौड़ी खा के भी नींद आ जाएगी, मिर्ची खा करके नींद आती है कि माहौल मौसम ऐसा हो गया। नहीं तो मिर्ची के पकौड़ी के बीमार हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ऐसा वो जो ओजस है जिस दिन में, उस दिन को कहते हैं ओजस्याम। और ख पक्षे ओजसीनम आह, ओजसीनम। ख को क्या आदेश हुआ? ईना। वेशो यशादेर भगादियल, वेशो यशादेर भगाद्यल। वेशो यशादे है पंचमी के एक वचन, भगात पंचमी के एक वचन, यल प्रथमा के एक वचन। वेशश्च यशश्च इति वेशो यशसी, वेशसौ यशसी आदौ यस्य ते वेशो यशादे है। तस्मात् इति द्वंद्व गर्भोरी समास किया है। वेशस माने घर, यशस माने यश, नाम, ख्याति, प्रसिद्धि। यह है भग, भग कसको भगवान बनता है, भग से भगवान, भगा संति अस्मिनिति भगवान मत प्रत्यय हुआ।
भग जिसमें रहता है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? भगवान कहते हैं। भग क्या है? 6 ऐश्वर्य होता है, विशिष्ट 6 ऐश्वर्य जिसके पास है उसका नाम भगवान कहा जाता है। लेकिन यहाँ 6 ऐश्वर्य नहीं है, किंतु क्या इसके पास है? वेशस रूपी भग है ऐश्वर्य जिसके पास, और यशस रूपी भग है जिसके पास, उसे इस अर्थ में लेंगे। वेशो यश आदे है भगांतात प्रातिपदिकात मत्वर्ते यल प्रत्यभवति। अब तक यथ चला आ रहा था ना, अब यल, यल का क्या होता है? फल। लित स्वर, लित स्वर कैसे होता है? उपोत्तम को उदात कर देता है। लित स्वर हमेशा क्या है? उपोत्तम को उदात कर देता है। यदि 3 ही अच्छे तो मध्य उदात कहा जाता है। उत्तम किसको कहते हैं? अंत वाले को, उसको पूर्व वाले का नाम उपोत्तम। 5-6 अच्छे हैं तो उपोत्तम नाम से कहना पड़ेगा, बीच वाले कहने से कहीं दूसरे को कर देगा उदात। इसे मध्योदात नहीं कह करके उपोत्तम शब्द प्रयोग कर दिया। जहाँ 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, मध्य कहने से दूसरा ही आएगा, और वही अंत वाले के बगल वाला है तो उपोत्तम भी कहा जाएगा। लेकिन 4-5 रहेगा तब वह मध्य कहने से बिगड़ जाएगा, इसीलिए उपोत्तम संज्ञा दिया। लित हमेशा उपोत्तम को उदात कर देता है। यहाँ भी देखो अनेक का हो जाएगा ना, क्योंकि शब्द क्या बनेगा? वेशो भगा, वेशो भगा, ये प्रातिपदिक है। वेशः भगा अस्य अस्ति, माने घर रूपी धन ऐश्वर्य जिसके पास है उस व्यक्ति को कहा जाता है वेशो भग्यः। यश रूपी भग ऐश्वर्य जिसके पास है उसे क्या कहेंगे? यशो भग्यः। भग मने यहाँ सीधे साधे एक ही अर्थ लेंगे, ऐश्वर्य। घर भी एक धन है, वह जिसके पास है। से लोग परेशान रहते, अपना घर हो, अपना घर हो, अपना घर हो, रोते रहते हैं। अपना घर होना चाहिए। महात्मा बन जाते अपनी कुटिया, अपनी कुटिया, अपनी कुटिया बोलते रहते हैं। अपनी कुटिया होनी चाहिए, वो एक विलक्षण धन है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं, बना लेते उसे मोह ममता हो जाती, फंस जाता है आदमी। किराए के घर में हो तो झंझट नहीं, मालिक है निकलो, खा लो, करो, खाली करो, चलो भाई उठा के जाओ दूसरी जगह, वहाँ से खाली तीसरी जगह, 4 साल या 3 साल वहाँ, 2 साल वहाँ, न ये इसका ना उसका मोह, ना उसका मोह, किसी का मोह नहीं होगा। और यहाँ से निकलने के बाद वहाँ गए, वहाँ जाने पता चले से घर गिर गया, हाँ बहुत बढ़िया हो, निकल गया ना, दुख होगा क्या? अपना घरों का गिर गया तो। इसलिए अपना नाम का लफड़ा छोड़ो। जो भी है मालिक कौन है? भगवान मालिक, सब भगवान का, अपना कुछ नहीं। तब सुखी रहोगे, नहीं तो परेशान होगे। वेशः माने घर है, भग जिसका, यश माने प्रसिद्धि ख्याति, यज्ञ है, भग ऐश्वर्य जिसका, उसे कहा जाता है वेशो भग्य, यशो भग्य। खाच, खाच, ख भी लुप्त प्रतिमान निर्देश किया है, प्रथम एक वचनांत है, च पे 2 पद है। वेशो यश आदेर भगात पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति है उत्तरांश में, छंदसी का अनुवृत्ति, मत्वर्ते का भी अनुवृत्ति, तैता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। वेशेषादे है भगांतात प्रतिमा समरसवंतात प्रातिपदिकात मत्वर्ते खा प्रत्यय भवति छंदस्य विषय है। मत्वर्त में ये प्रयोग हो, वेश आदि में हो, भग अंत में हो, अथवा यशस आदि में हो, भग अंत में हो, ऐसा जो प्रतिमा समरसवंत प्रातिपदिक है उससे ख प्रत्यय हो जाएगा मत्वर्त में। वेशो भगो अस्य अस्ति, वेशो भगो अस्मिन् अस्ति, यशो भगो अस्मिन् अस्ति, यशो भगो अस्य अस्ति इति वेशो भगीनः, यशो भगीनः। वेशो भगा, यशो भगा प्रातिपदिकता सु आया है, ख हुआ, ख को इन आदेश, सु का लोप है, वेश भगा और यशो भगा रहा, इन है, अकार लोप इन मिला दिया तो वेशो भगीनः, यशो भगीनः ये रूप बन जाता है। पूर्वै कृतम इन अयौच, पूर्वै कृतम इन अयौच, पूर्वै ही तृतीया बहुवचन,
अर्थ बदल गया आप सब। कृतम प्रतिमा का एक वचन, इनयौ प्रतिमा का द्विवचन, प्रतिमा का द्विवचन होना चाहिए, और च अव्यय, एक मने प्रतिमा, दो मने द्विवचन। इनश्च यश्च इति इनयौ इतर समास हुआ है। अनुवृत्ति पुरुष से ख का छंदसी तहिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। तृतीया समर्थात पूर्व शब्दात, पूर्व है ना, तृतीयांश समर्थ पूर्व शब्द से कृतम इत्येत से नर्ते, कृतम इस अर्थ में इना और ये दो प्रत्यय हो जाएंगे। इत्येतौ प्रत्यय भवतः, और च से अनुवृत्ति आ गया, ख प्रत्यय, ख च छंदस विषय भवति। पूर्वै कृतः इति पंतः तहि पतिभिः पूर्विणैः पूर्व्यैः पूर्वीणैः इरुबना। पूर्वै कृतः पंतः, पूर्व हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया ये मार्ग है। महापुरुषेण गता सपंता, महापुरुष लोग जिस मार्ग से चले हैं वही हमारे लिए श्रेष्ठ मार्ग होता है। इसे पूर्व ही माने हमारे पूर्वज लोग जिस मार्ग से चले, कृतः पंथा, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, यह मार्ग तैयार कर दिया, ऐसे ऐसे चलो तुम्हारा भला होगा। तही पति भी, उन मार्गों के द्वारा चलने वाला जो है वे लोग भी क्या कहेंगे, पूर्विणी ही। पूर्व भिस इना, पूर्व भिस इना, इना प्रत्यय आया, अकारांत ही नहीं है, इन हलंत नहीं है, इना अदंत है। अब पूर्वत प्रासंज्ञा सुबलुक हुआ, पूर्व इना बचा, अकार लोप करो, पूर्वी न, दंत नकार को अटकू पड़ने से नत हो गया, नत होने से पूर्वीणा, आप बहुवचन में कर दो, तृतीया में पूर्वी नहीं ही। और यत प्रत्यय हुआ तो यह प्रत्यय, यत नहीं यह, केवल यह हुआ ना, इना और यह प्रत्यय, यह प्रत्यय जब होता है पूर्व्य ही, यह प्रत्यय भासंज्ञा होगा, ऐसे सकार का लोप हुआ, पूर्वीय प्रातिपदिकना पूर्व्य ही। और ख प्रत्यय होगा तो ईना, ईना आदेश होगा, ख को ईना आदेश हो गया, पूर्व ईना आकार लोप मिला दो, पूर्वीन तंत्रकार को मूर्धन्य कर दिया, पूर्वीण बहुवचन में तृतीया का पूर्वीण ही ईर बन जाता है। अद्भि संस्कृतम, अद्भि संस्कृतम, अद्भि तृतीया बहुवचन, संस्कृतम प्रथमा के एक वचन, सारी अनुवृत्तियां खत्म हो गई, केवल छंदसी यत का अधिकार चल रहा तो रहेगा, तैता ज्ञाप प्रतिपर्शक अधिकार है। तृतीया समर्थात ज्ञाप अप्रातिपदिकात, तृतीया समर्थात अपप्रातिपदिकात संस्कृतम इत्यस्य अर्थ है यत प्रत्यभवति छंदस विषय। तृतीया समर्थ संबंध से अप, इस प्रातिपदिक से अप क्या होता है? अप माने जल, यहां तो अप माने जल है, जलवाचक है। अप्रातिपदिकात संस्कृतम इत्यस्य, संस्कृतम इस अर्थ में क्या होगा, यत प्रत्यभवति छंदस विषय। अद्भि संस्कृतम, विग्रह वाक्य क्या करूंगा, अद्भि संस्कृतम, जो सूत्र है वही हमारा विग्रह वाक्य हो जाएगा। जल से संस्कारित कर दिया, किसको, हवि, हविष को जल से संस्कारित कर दिया। कैसे करते जल संस्कारित, धोएंगे क्या, तो हवन कैसे करेंगे, वहाँ क्यों छिड़क लाते, अपवित्र पवित्र वा सर्वस्तस्यांग तो पीवा, मंत्र बोल के छिड़क देंगे, बस उसका हो गया अद्भि संस्कृत, जल से संस्कारित कर दिया। सहस्रेण सम्मितौ घः, सहस्रेण सम्मितौ घः, सहस्रेण तृतीया के एक वचन, सम्मितौ सप्तमी के एक वचन, घः प्रथमा के एक वचन। अनुवृत्ति छंदसी तृतीया ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। तृतीया समर्थात सहस्र प्रातिपदिकात सम्मितौ इत्येतस्मिन् अर्थे छंदसी विषय घ प्रत्यभवति।
1000 के द्वारा सम्मितौ, इस अर्थ में क्या हो जाता है? घ प्रत्यय हो जाएगा। घ गो ये आ जाएगा, सम्मिति सम्मित इति। यहां भी निर्देशित तृतीया समर्थ से लेना, क्यों तृतीया से है ना, सहस्रेण बोला, सहस्रेण सम्मितम, सहस्रेण सम्मिति ही, सहस्रेण सम्मित, कुछ भी बोलो यही व्यग्र वाक्य रहेगा। सम्मित मने तुल्य अभिधेय हो। सहस्र प्रातिपदिक से तृतीयांश समर्थ से सम्मित तुल्य इस अभिधेय हो तो घ प्रत्यय हो गया। सहस्रियो अग्नि, सहस्रियो अग्नि, सहस्र इसके द्वारा जो के समान, इसके तुल्य है, 1000 दीपकों के समान एक अग्नि ही हो गया। लेकिन 1000 दीपक जलाओ तो जितना प्रकाश आएगा उतना एक अग्नि जलाने पर भी आ गया। सहस्रेण तुल्यो अग्नि इति सहस्रिय बना। ग को ये आदेश कौन सूत्र करेगा? उसे ये आदेश होने से अकार लोप हुआ, मिला दिया, सहस्रिय स्वादित्पत्ति हो जाता है। मतौच, मतौच, मतौ सत्व के क्वचन पे सहस्रेण का अनुवृत्ति है, घ का भी अनुवृत्ति, छंदसी का अधिकार चला आ रहा है, तैता ज्ञा प्रत्यक्ष का अधिकार है। प्रथमा समर्थात सहस्र प्रातिपदिका बत्वर्त्य घ प्रत्यय भवति छंदस विषय। प्रथमान समर्थ संबंध लेना, तृतीयांत नहीं लेना। सहस्रेण जो अनुवृत्ति आया उसको प्रथम बनाएंगे, सहस्रम प्रथम बना लेंगे। सहस्र इस प्रातिपदिक से प्रथमान समर्थ संबंध से मत्वर्थ, मत्वर्थ क्या बताया था? अस्य अथवा अस्मिन्, तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप सूत्र है। तदस्य अस्ति तदस्मिन् अस्ति, दो में अर्थ लेना पड़ता है, इसको मत्वर्थ में कहा जाता है। तो घ प्रत्यय भवति छंद के विषय में। सहस्रम अस्य विद्यते, सहस्रम अस्य विद्यते, सहस्रम अस्मिन् विद्यते इति सहस्रियः, तदस्य अस्ति अर्थ में ही कर दिया। सहस्राभ्याम विनीनी अंच, इन दो सूत्रों से स शब्द से मत्वर्थ में इन्हीं और अण प्रत्यय कहे हैं, उनका ये सूत्र क्या कर रहा है? अपवाद कर रहा है। आगे 5-2 102 और 5-2 103, इन दो सूत्रों से प्राप्त जो इन्हीं और अण, उन दोनों को बांटता है ये सूत्र। तपस्सहस्राभ्याम विनीनी और अंच एक सूत्र, दो सूत्र ये अलग अलग, उन सूत्रों से प्राप्त इन्हीं और अण को बात देता है। मतोच सहस्रम अस्य विद्यते सहस्रिय, घ को यह आदेश होकर के रूप बना। सोमम अर्हति यः, सोमम अर्हति यः, सोमम द्वितीय के एक वचन, अर्हति क्रियापद लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, और यह प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति छंदसी का तैता ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय प्रश का अधिकार है। द्वितीय समर्थात सोम शब्दात अर्हति सन्नर्थ यह प्रत्यय भवति छंदस विषय। द्वितीय समर्थ संबंध सोम प्रातिपदिक से अर्हति अर्थ में क्या करना है? आपने य प्रत्यय करना, यत भी नहीं यल भी नहीं, य केवल। उदाहरण देखिए, सोमम अर्हन्तीति सौम्या ब्राह्मणा, सोमम अर्हन्ति, सोम को पीने के योग्य है, सोम रस को पीने योग्य है, मैंने दारू पीने योग्य नहीं अर्थ कर देना। यहाँ सोम रस दारू को बोलते लोग आजकल, यहाँ सोमम कहते हो सोमलता, एक पौधा होती है, सोमलता से सोम याग किया जाता है। याग के बाद जो बच जाता है उसमें जो पात्रों में, चमस पात्र में, देखा है चमस पात्र को? नहीं देखा? दिखा दूं? यहाँ है हमारे पास, यही दो, ये चमस पात्र है। इसमें एक जो है ना, यहाँ से गिराया जाता है सोमरस को, इसमें सोमरस इकट्ठा की जाती है।
एक घड़ा होता है, जैसे शिव जी पर नहीं रखते घड़ा टप टप करने वाला, वैसे घड़ा होता है। पहले कूटेंगे रस, सोमलता से रस निकालेंगे, रस को उस घड़े में भरेंगे। नीचे एक छोटी बैलगाड़ी बनाते लकड़ी का, उस बैलगाड़ी में इसको रखते हैं, वो टपक टपकते रहेगा, मंत्रगान होते रहता है। और एक इतने मंत्र बोलेंगे, एक चम्मच हटाएंगे, अलग अलग चम्मच, अलग अलग देवता का अलग अलग नाम से है, अलग अलग मंत्र है। ऐसे 16 होते हैं एक ही सोमयाग में। ऐसे 16 ग्रह पात्र है। नीचे बराबर रहता है, ऊपर में देखो गड्ढा है और एक कोने में काटा हुआ है, यहाँ से गिराया जाता है। इसमें भी ग्रह पात्र में भी सोम रस को ग्रहण किया जाता है। इसका नाम ग्रह पात्र, और वो है चमस पात्र। ग्रह और चमस सोमयाग में होते हैं। अब ये क्या होता है, जब याग हो गया तो स्वाहा कर दिया, पूरा डाल दिया है, कहाँ है उसे सोम रस? इन लकड़ी है ना, गीला हो जाता है, तो पानी डाल के इसको घोला जाएगा और वो पिलाया जाता है। 5 ब्राह्मणी को अधिकार है। उन ब्राह्मणों को कहते हैं सोमम अर्रतीति सौम्याः ब्राह्मण। सौम्याः ब्राह्मण कौन 4 ब्राह्मण हैं? होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा और यजमान। ये 5 ब्राह्मणी होते अधिकार। उन 5 का नाम रख दिया सौम्याः ब्राह्मणाः। मये सप्तमी के वचन चाप्य अनुवृत्ति सोमम और यह का छंदसी तहिता ज्ञा प्रतिपदा प्रत्यपरश्च इनका अधिकार है। सोम शब्दात मय अर्थ, अब अर्थ अर्थ नहीं लेना, मय। मयट किस अर्थ में हुआ था? पहले आपने पढ़े मयट च सूत्र, किस अर्थ में किया था आपने? मयट, मयट जो प्रत्यय हुआ था विकार और अवयव अर्थ में हुआ था। मयट का अर्थ क्या है? विकार और अवयव। उसी अर्थ में यहां पर आपको प्रत्यय करना है सोम शब्द से। सोम शब्दात मय अर्थ यह प्रत्यय भवती छंद तद अति, वही अर्थ में यहां पर करना है। जैसे सोमस्य देखो दे रहा है, इसीलिए सोमस्य विकारो अवयवो वा। सोम का विकार, सोम का विकार क्या है? सोम रस, कूट कर रस निकाल दिया। सोम का अवयव क्या है? वो टुकड़ा करके रखते हैं, वो अवयव है सोम का। सोम के विकार या सोम का अवयव, ये मयट का अर्थ है। इस अर्थ में यह प्रत्यवती जो सौम्य, सोमाद आगतम, ये भी मैट का अर्थ, तथागत अर्थ मैट से हुआ है। इसे सोमाद आगतम इति सौम्यम, सोम प्रकृत इति सौम्य, ये सब मैट अर्थ में हुआ। ये 4 है, विकार, अवयव, आगत और प्रकृत। इन 4 अर्थों में होता है। और सूत्रों को भी दिया है, देखो वैड मैत वैतयोर भाषायाम अभक्षाच्छादनयो और तत्प्रकृत वचने मयट और मयट च, ये 3 सूत्र हैं। इन 3 सूत्रों में पहले वाला विकार और अवयव अर्थ में है, दूसरे वाला आगत अर्थ में है, तीसरे वाला जो है प्रकृत अर्थ में, मैंने प्राचुर्य अर्थ में होता है मयट। ये 4 अर्थ में यहाँ पर भी आपने सोम शब्द से करना है। इसको मये च सूत्र से कहा। मधोहो, मधोहो, मधोह पंचमी के एक वचन, मये छंदसी यत, इनकी अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपरश का अधिकार है। मधु प्रातिपदिका मय अर्थ यत प्रतिभवती छंदसी विषय मधव्यान स्थोकान बना। मधव्य शब्द बनेगा, उसे द्वितीय बहुवचन में मधव्यान बना। कैसे बना? मधु शब्द से यत प्रत्यय, मधु। और विग्रह वाक्य क्या करेंगे? पहले विकार और अव्यर्थ लेंगे तो षष्ठी रहेगा मधोहो, और आगतम अर्थ में पंचमी रहेगा मधोहो आगतम, और प्रकृत अर्थ में होगा तो प्रथमांत रहेगा, है ना, मधुहु प्रकृतः, ये विग्रह वाक्य बोला जाएगा। इस अर्थ में क्या हुआ? यत हो गया। मधु, गसी, गस अथवा सु। षष्ठी लेंगे तो गसी, पंचमी में गस और प्रथमा में सु।
अर्थ के अनुसार विग्रह वाक्य का विभक्ति आएगा। फिर पर में रहेगा यत प्रत्यय प्रात संज्ञा सुबलुक हो जाता है, सब चले गए, मधु और यर हो गया। और गुणा वांति प्रत्यय अवादेश मधव्य बना। अब उसका द्वितीय बहुवचन में मधव्यान स्तोकान प्रयोग कर दिया। मधु को यत पर होने से हो गया मधव्यान। हाँ, मधु का अर्थ क्या लेंगे? स्तोकान मधव्यान, मैंने मधु का विकार, मधु का अवयव और देंगे तो क्या होगा? मधु से आया हुआ शहद ही लेना है। यहाँ अर्थ लेंगे शहद, वहाँ लिया था मांस अर्थ में ना, मधु मांस आया था, और यहाँ ले रहे हम शहद में, क्योंकि महीने का विकार होता है क्या? महीने का अवयव होगा, अर्थ नहीं होगा, इसलिए अवय विकार आदि अर्थ होने के नाते यहाँ मधु का अर्थ होता है शहद। शहद का विकार, शहद से कोई चीज़ बना दिया, खीर बना दिया, शहद डाल दिया, चीनी के जगह शहद डाल के खाओ। शहद का एक अवयव, मैंने एक चम्मच लिया, आपने एक अवयव हो गया। शहद से आया हुआ, शहद से क्या आएगा? शहद से क्या आता है? आता है कुछ नहीं आता तो छोड़ो अर्थ। जहाँ तक संभव है उतने अर्थ लेना है, जो संभव नहीं उसको छोड़ देना है। और मधु है प्रकृत जिसमें, वो लिया जा सकता है। शहद प्रकृत है जिस प्रकरण में, वो प्रकरण को लिया जाएगा। वसो समूहे च, वसो समूहे च, वसो पंचमी के वचन, समूहे सप्तमी के वचन, च पे 3 पद है। मये छंदसी का अनुवृत्ति यत का भी तहिता ज्ञा प्रतिपदिका प्रतिवर्ष का अधिकार है। वसु प्रातिपदिका समूहे वाच्य मय अर्थे च यत प्रत्यभवती छंदसी विषय है। वसु इस प्रातिपदिक से समूह अर्थ का मान हो तो, और वह भी समूह वाच्य हो, साथ साथ मैट अर्थ भी होनी चाहिए। मैट के 4 अर्थ जो बताया है, विकास, विकार, अवयव, प्रकृति, आगतम, 4 अर्थ वही लेना। वसो समूहो विकारो, वसो समूहो अवयवो, है ना। वसो समूहो समूह, वसो समूहादागतम, वसु समूह प्रकृतः, इस प्रकार से। तो क्या बनेगा रूप? वसव्यः, यत प्रत्यय कर हो गया गुणवादेश वसव्यः। वसु से क्या लेंगे यहाँ? वसो समूह, वसु मने धन, धन का समूह, अनेक प्रकार का धन इकट्ठा रखा है। उसका विकार, धन का विकार, धन का अवयव, धन का एक हिस्सा, धन से आया हुआ, धन दे करके प्राप्त किया हुआ, धन के बारे में चर्चा की गई, धन प्रकृति जिसका। इस तरीके से 4 अर्थ्यां हो सकता है। नक्षत्राद घः, नक्षत्राद घः, नक्षत्राद पंचमी के वचन, घः प्रतिमा के एक वचन। छंदसी तहिता ज्ञा प्रतिज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। नक्षत्र शब्दात घ प्रत्यवृत्ति छंदस विषय, या कोई अर्थ निर्देश नहीं आया। अब वो मैट का अनुवृत्ति नहीं, मय का अनुवृत्ति नहीं, समूह का भी अनुवृत्ति नहीं, किसी का अनुवृत्ति नहीं है यहाँ। नक्षत्राणि एव इति नक्षत्रियाणि, ऐसे प्रत्यय को क्या बोलते हैं? स्वार्थिक प्रत्यय। जिस प्रत्यय का कोई अर्थ निर्देश नहीं है उसको क्या कहेंगे? प्रकृति का जो अर्थ है उसी अर्थ में करना, उसका प्रत्यय कोई अपना अलग अर्थ नहीं है, उसको कहते हैं स्वार्थिक प्रत्यय। यहाँ जो आप कर रहे हैं आप, यह घ प्रत्यय, स्वार्थिक घ प्रत्यय से विग्रह वाक्य में क्या बोलेंगे? तब ये वो बोला जाएगा। नक्षत्राणि ये वही विग्रह वाक्य होगा। देव ये वही देवता, स्वार्थिक तल प्रत्यय हुआ। प्रज्ञ ये वही प्राज्य, स्वार्थिक अण प्रत्यय होता है। वहाँ हमेशा स्वार्थिक प्रत्यय लाने के लिए विग्रह वाक्य में क्या कहा जाएगा? एव, ये कहा जाएगा। यहाँ भी दिखा रहे, देखो, नक्षत्राणि एव इति, नक्षत्रियाणि, घगो ये आदेश हो गया, नक्षत्रियाणि बनेगा। मंत्र में प्रयोग हुआ, नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा, नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा। नक्षत्रों के लिए यह हविष दिया जाता है, स्वार्थिक है। नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा। सर्वदेवात्तातिल, सर्वदेवात्तातिल, सर्वदेवात् पंचमी के वचन, तातिल प्रथमा के। सर्वस्य देवश्च इति सर्वदेवम,
तस्मात् इस सर्वदेवात् समाहारद्वंद समास है। छंदसी तैता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्शक अधिकार है। सर्वदेव प्रातिपदिकाभ्याम छंदसी विषय तातल प्रत्यय भवति। अयमपि स्वार्थे प्रत्यय, यह बोल दिया अयमपि स्वार्थे प्रत्यय। सर्व एव इति सर्व एव इति सर्वताति ही, देव एव इति देवताति ही। तातिल प्रत्यय किया, तातिल लित, लित होने से भी उपोत्तम को उदात्त कर देना है, स्वरार्थ है वो। बचेगा क्या? ताति बचा, ताति सर्व ताति मिला दिया, सर्वताति देवताति। इस वाक्य में प्रथमांश वर्ष मंत्र लिखा जाए, इसलिए सर्वसु ताति देवसु ताति, सुसुलुक हो गया, रूप बन जाता है। शिव समरिष्टस्य करे, शिव समरिष्टस्य करे, शिव समरिष्टस्य षष्ठी एक वचन, करे सप्तमी का एक वचन, समाहारद्वंद समास है। यहाँ पर भी शिवश्च शम च अरिष्टश्च, शिवश्च शम च अरिष्टश्च इति शिव समारिष्टम तस्य शिव समारिष्टस्य। समाहारद्वंद समास षष्ट्यंत रूप है। करे षष्ट्यावार, शिव शम अरिष्ट इतेतेभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य कर इति सन्नर्थे तातिल प्रत्यय छंदस विषय। कर का अर्थ क्या लेना? यदि भी कर का अर्थ होता टैक्स, प्रसिद्ध अर्थ है, वो अर्थ नहीं लेना यहाँ। इसे लिख रहे देखो, करोति करह, करोति कर, करना, क्या अर्थ इसका? करना या करने वाला तक भी जा सकते, कर्तरी में लेकर के करह। देखो दृष्टांत है, शिवम करोति, शिवम करोति इति शिवताति ही। इस स्वार्थ की नहीं, कर अर्थ में कर दिया। शिवम करोति इति शिवताति ही, शम करोति इति शंताति ही। मकार को अनुस्वार हो जाएगा, शंताति ही। अरिष्टं करोति इति अरिष्टताति ही, अरिष्ट करता है माने हानि करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, यह अर्थ है अरिष्ट। शिव मने कल्याणम करोति, शिवम मने कल्याणम करोति। शम मने सबको शमन करता है, शांत कर देता है। शम करोति मने शांतं करोति इति शंतातिल ताति। लकार संज्ञा हो गया, लोप हो गया, स्वात्पत्ति हो जाएगा। भावे च, भावे च, भावे सप्तमी के वचन चे शिव समरिष्टम, अरिष्ट से शिव समारिष्टस्य का अनुवृत्ति, तातिल की अनुवृत्ति, छंदसी तैता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार है। षष्ठ समर्थेभ्य शिव समरिष्टेभ्य प्रातिपदिकेभ्य छंदसी विषय भावे अर्थे तातिल प्रत्यभवति। शिवस्य भाव इति शिवताति ही। शिव का भाव, कल्याण का भाव, भाव हमेशा क्या होता है? क्रिया सामान्य का बोधक होता है। तस्य भावस्वतलो, वस्तु के धर्म विशेष का बोधक के लिए भाव अर्थ होता है। क्रिया की सिद्ध अवस्था को भी भाव कहते हैं। भाव का तीन अर्थ होता है। तिंगन पे भाव का अर्थ अलग है। लग कर्मणि च भावे च अकर्म के भ्य, भाव का अर्थ क्रिया सामान्य, गम्यते जाता है। और कृदंत में आएंगे भाव का अर्थ क्रिया की परिपक्व अवस्था। पाक, भाव में घई हुआ, पाक माने पक गया। अब पकना क्रिया शेष नहीं है, पकना रूपये क्रिया खत्म हुआ, पूरा हो गया। और तदित में आता है, तस्य वास्तुतल में क्या बोला है? प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारीभूतो धर्मो भाव, प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारीभूतो धर्म भाव। सब पहले लिखाया हूं सब अर्थों को, दोबारा बता दिया। शिवस्य भाव शिवताति, शम इत्यस्य भाव शंताति,
अरिष्टस्य भाव यदि अरिष्टताति ही, भाव में धर्म विशेष को लिया जाएगा। पाद पूर्ति हो गई इस बाने।